आदाब, आप देख रहे हैं मिल्ली खबर। मैं हूं आपके सामने फजलुल मुबीन। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन जोरों पर है। तिहारी में भी नरकटिया विधानसभा के राजद विधायक व पूर्व मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद के द्वारा 4.5 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। डॉक्टर शमीम अहमद कार्यकर्ताओं के साथ साथ अपने विधानसभा क्षेत्र के छौड़ा दानों के जनता चौक और नारायण चौक से गुजरने वाली सड़कों का शिलान्यास किया। विधायक शमीम अहमद ने बताया कि उन्नयन योजना के तहत तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए आए थे, जो पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा स्वीकृत हुआ और लगभग 4.5 किलोमीटर वैसे सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है जिसकी हालत खराब थी। सड़क के बन जाने से लोगों को काफी फायदा हासिल होगा। वहीं विधायक ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव में 1 वर्ष का समय है और तब तक इस क्षेत्र में काफी विकास वाले काम किए जाएंगे। सुनिए डॉक्टर शमीम अहमद क्या कह रहे हैं। आज उन्नयन योजना से रोड मिला हम लोगों को पकड़िया से नारायण चौक, और दूसरा रोड है नहर चौक से छौड़ा दानो नहर चौक से ब्लॉक तक, और दूसरा रोड उसी में एक है बुधवाहा तक। तो ये तीनों रोड का आज हम लोग शिलान्यास कर रहे हैं। उपस्थित होकर के इस रोड कितना योजना का दोनों रोड है? लगभग 4.5 किलोमीटर के लगभग ये रोड है। ये योजना 4.5 करोड़ के लगभग होगा, और ये रोड बन जाने से आम जनता में बहुत ही खुशी की लहर है। आम जनता को इससे फायदा होगा। तेजी से चल रहा है यहाँ पे कार्य, हम लोगों का तेजी से चल रहा है। विधानसभा आने में अभी साल भर टाइम है, उसके पहले बहुत भी काम यहाँ पे बाकी है जो भी कराया जाएगा। मोतिहारी के सुगोली प्रखंड के उत्तरी व दक्षिणी छपरा बहास पंचायत के सफा में किसानों के पड़ने वाले खेत, जहां सिकरहना नदी के दक्षिण तरफ बांध बांधने के विरोध में भाजपा पूर्व मंत्री सह पूर्व विधायक सहित सैकड़ों संख्या में लोगों ने प्रदर्शन कर जमकर बवाल काटा। साथ ही जेसीबी के आगे ग्रामीण आकर बैठ गए, जिससे जेसीबी को बंद करना पड़ा और ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए बांध बांधने के कार्य को रोककर जेसीबी को बाहर सड़क पर निकालना पड़ा। पूर्व मंत्री श्री सहनी व पप्पू कुमार यादव, गंगाराम के साथ प्रदीप प्रसाद, मनोज कुमार यादव, मुखिया पति अनिरुद्ध सिंह, मोहम्मद कमर आजम, मैनेजर सहनी, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद सलवातुल्लाह, जिला पार्षद तौसीफुर रहमान, इकबाल हुसैन सहित कई लोगों ने बताया कि सोने जैसे खेत जिसमें धान, गेहूं, गन्ना सहित कई फसलों को उगाया जाता है, इस गांव में तकरीबन 80% लोग खेती पर निर्भर हैं। यदि सिकरहना नदी के दक्षिणी तरफ बांध बना दी जाएगी तो खेत बलुवट हो जाएगी और बाढ़ का पानी जमा होने से गांव विस्थापित हो जाएगा, जिससे कोई भी फसल नहीं हो पाएगा। सभी किसानों को खाने के लाले पड़ जाएंगे। हम लोग किसी भी कीमत पर इसे नहीं करने देंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय व जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। सभी ग्रामीणों ने इसको लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया है। सरकार किसानों को मदद करने का काम करे। भाजपा पूर्व मंत्री सह पूर्व विधायक रामचंद्र सहनी ने बताया कि नदी के किनारे बांध बना देने से वहां की जमीन बर्बाद हो जाएगी। ये बांध बनने जा रहा था, गोखला के पास तक बना, और उसके बाद ये बांध बनाने की कार्रवाई बंद हो गई। अब व्यापक आंदोलन हुआ था। उस समय अजूल हक साहब थे नेता, मोहन मोदी जी थे, और रामचंद्र प्रसाद यादव मधुमलती के हैं वो नेता थे। मैं भी उस समय था, लेकिन बच्चा अभी कम उम्र के हमारी उम्र थी, लेकिन तो भी हम लोग सहयोग कर रहे थे उस आंदोलन में, और उस बांध को रोक दिया गया, नहीं बना। और 44 वर्ष हुआ, उसके बाद फिर इसको शुरू करने जा रही है सरकार, करने जा रही है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। यानी जितने गांव के लोग हैं जो बांध के अंदर पड़ेंगे, वो एक एक आदमी लड़ने के लिए तैयार है, संघर्ष करेगा, और किसी भी कीमत को मैं इस बांध को नहीं बनने दूंगा। जमीन तो चल ही जाएगी अंदर की, और घर द्वार जितना है उसके ऊपर से पानी बहने लगेगा। अभी तो पानी फैल करके चारों तरफ बह जाता था, इससे नुकसान नहीं था। लेकिन इस बनने से, इस बांध के बनने से सारी स्थिति बिगड़ जाएगी। घर के ऊपर पानी बहने लगेगा,
जमीन बर्बाद हो जाएगी, लोगों का आवास भी खत्म हो जाएगा, जमीन भी खत्म हो जाएगी। इसलिए किसी भी कीमत पर इस किनारे की जनता जो है, जो प्रभावित होने वाले हैं, इस संघर्ष करेंगे और इस बांध को रोकेंगे, नहीं बनने देंगे। हम लोग भी उसके साथ हैं। उस समय भी लड़ाई में थे 80 में, और अभी भी हम उसके साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत सभी घरों में सोलर सिस्टम लगाने और बिजली बिल से छुटकारा दिलाने की घोषणा की है, जिसके तहत हर व्यक्ति को 1 यूनिट लगाने पर 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। साथ ही बिजली बिल में बचत के साथ साथ बिजली बिल से मुक्ति भी मिलेगी। केंद्र की मोदी सरकार के सूर्य घर योजना को लेकर जगह जगह पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मोतिहारी में भी सौर ऊर्जा योजना के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं सोलर सिस्टम से जुड़े लोगों ने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी और लोगों को इस योजना का लाभ लेने की अपील की। वहीं विभिन्न कंपनी से जुड़े लोगों ने लोगों को सौर ऊर्जा की जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना से लोगों को बिजली बिल के बचत के साथ साथ बिजली की बिक्री भी कर सकेंगे और 1 यूनिट पर 3 लाख रुपए का खर्च लगता है, जिसमें 78,000 रुपए की सब्सिडी भी उनको मिल सकेगी। सौर ऊर्जा से जुड़े एक्सपर्ट ने कहा कि मोदी सरकार ने सूर्य घर योजना को लागू किया है, जिसका लाभ आम लोग भी ले सकेंगे और बिजली बचत हो सकेगी। सुनिए एक्सपर्ट अभिषेक लोहिया क्या कह रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री ने भी सोलर योजना को और बढ़ावा देने के लिए नई स्कीम लाई है। क्या स्कीम है और क्या लोगों को फायदा होगा? प्रधानमंत्री जी ने एक पीएम सूर्य घर योजना लॉन्च की है। ये पूरे इंडिया के लोगों के लिए है, जिसमें 78,000 मैक्सिमम सब्सिडी है 3 किलोवाट पर। अगर आप 3 किलोवाट का अगर अपने रूफटॉप लगवाते हैं सोलर का, तो 78,000 की सब्सिडी मिलेगी, जो आपको इमीडिएट खाता में क्रेडिट हो जाएगी और जो बैलेंस अमाउंट होगी वो आपको पे करना होगा और आपका बिल 80 से 90% आपका जो बिजली बिल होगा वो कम हो जाएगा। और ये मोदी जी का लक्ष्य है कि 1 करोड़ घर में 78,000 करोड़ तक का सब्सिडी देकर हम इसको हर इंडिया के अधिकतर घर को बिजली बिल से राहत दें। बिहार में क्या बिहार में अभी केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है 78,000 की, स्टेट गवर्नमेंट की अभी इसमें कोई सब्सिडी नहीं है। लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि हो सकता है 2025 से इसमें 20 से 22,000 की सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी लागू होगा। क्योंकि कैसे लाभ मिलेगा? लोगों को लाभ ये मिलेगा कि जो बिजली हम ले रहे हैं गवर्नमेंट से, जो बिजली का हम बिल पे कर रहे हैं, उसके बदले में हम जो बिजली बनाएंगे अपना सोलर प्लांट लगा के, वो बिजली हम बेच देंगे, हम दे देंगे डिपार्टमेंट को। और दोनों का जो यूनिट का जो डिफरेंसेज होगा, जैसे मेरा यूनिट का कंजम्पशन है 500 यूनिट और मैंने बनाया 550 यूनिट, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा, तो मेरा ही मैक्सिमम ज़्यादा हुआ तो मुझे कोई पे नहीं करना होगा। इन केस गर्मी के दिनों में अगर 700 यूनिट उठता है और मेरा जनरेशन हुआ 600 यूनिट का ही, तो जो डिफरेंस अमाउंट जो होगा से जो 100 यूनिट का, उसका मुझे पे करना होगा। कम है अन्य जगह पर? बिहार में ये कम होने का कारण है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी नहीं है, पहली कारण है। दूसरी कारण है कि ये लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, और इसी अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने इसकी शुरुआत किया कि हम लोग मोतिहारी और चंपारण के लोगों को, दोनों चंपारण के लोगों को इसके घर घर में इसको पहुंचाए, और जो भी क्वेरी हो, जो भी इसके बारे में उनकी कोई भी अवेयरनेस हो, उनको दूर करें हम लोग।